ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज इंजीनियर यार चैनल पे हमारे साथ जुड़े हैं राजीव रंजन मिश्रा सर। और गेट ईएससी 2024 में इनकी रैंक 2 आई है इसी डिपार्टमेंट के अंदर। और ये पहले रेलवे में थे और रेलवे ऑफिसर से एज अ ईएससी ऑफिसर बन के मतलब इन्होंने काफी कुछ अपनी लाइफ में करा है, काफी चेंजेस करे हैं और काफी मतलब आपको इनसे सीखने को मिलेगा। तो आप पूरे चैनल पे बने रहिए, पूरा इनका पॉडकास्ट अच्छे से देखिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। और जो नहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो इनको देख के आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही है। तो ओवर टू यू राजीव सर। मेरा नाम राजीव रंजन मिश्रा है। मैं ईएससी में इस बार मेरी 4 रैंक आई है 2024 में। और वैसे मैं ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ बिहार से, मधुबनी से। और क्योंकि मेरे फादर एयरफोर्स में है तो मैंने स्कूलिंग ऑल थ्रू आउट इंडिया की है। तो और मैंने बीटेक किया है इसी ब्रांच से, एनआईटी श्रीनगर से। और मैंने रेलवे में भी काम किया हुआ है एज अ जेई सिग्नल इन आगरा डिवीजन, आरआरबी, एनसीआर में। और अभी ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था, बट लास्ट अटेम्प्ट था ईएससी का। और हम्म। इसी में मेरी 4 रैंक आई है। तो राजीव सर, आप कॉलेज का पास आउट किया मतलब कौन से ईयर में? मैंने 17 में पास आउट किया था एनआईटी श्रीनगर से। तो एनआईटी श्रीनगर तो एक अच्छा कॉलेज है, तो आपने कभी सोचा नहीं कि मुझे प्राइवेट की साइड जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आजकल इतने लिक्रेटिव पैकेज मिल रहे हैं और गवर्नमेंट तो उसे प्रोवाइड नहीं करती। तो आपके मन में कभी नहीं आया प्राइवेट की साइड जाने का? हाँ, नहीं ऐसा नहीं था। हमारे कॉलेज में तो ईसी और सीएसआईटी की प्लेसमेंट अच्छी थी। तो मेरा मन कि जा सकता था, मैं चाहता तो उस फील्ड में, लेकिन मेरा कभी इतना इंटरेस्ट नहीं था कंप्यूटर साइंस और कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में। हमेशा होता था कि गवर्नमेंट जॉब में एक बार ट्राई करना चाहिए। क्योंकि मैं बेसिकली मैं बचपन में रेलवे में बहुत ट्रैवल किया। तो हमेशा मुझे एक रेलवे का हमेशा से इंटरेस्ट था कि रेलवे ज्वाइन करना है, रेलवे ज्वाइन करना है, कि रेलवे में कैसे ट्रेन चलती है। तो रेलवे जाने का एक ही तरीका था, ईएससी से। तो इसीलिए ईएससी मैंने प्रिपरेशन ट्राई किया था 17 के बाद। और तो आपने एमटेक भी करी हुई है? नहीं, मैंने एमटेक नहीं किया। मेरी रैंक तो आई थी गेट में 2014, लेकिन मैंने एमटेक नहीं ज्वाइन किया मैंने कभी। ओके, तो आप मतलब 17 के पास आउट है, तो उसके बाद आपने क्या क्या करा, आपने कितने साल प्रिपरेशन करी, कब रेलवे ज्वाइन करा, वो थोड़ा बता दीजिए। हाँ, मैं 17 में आया था तो मैं मेडीजे ज्वाइन किया था यहाँ पे, गेट प्लस हम्म। ईएससी बैच। बट मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की थी कि मैं ईएससी के लिए कुछ नहीं पढ़ता था। मेरा फर्स्ट ईयर सिर्फ मैं सोच रहा था कि सिर्फ गेट दूंगा, पहले गेट से कुछ करते हैं फिर उसके बाद ईएससी करेंगे। तो लेकिन गेट में पहले साल 3,000 रैंक आई। तो मैं समझ गया कि गेट अपने बस की बात नहीं है। तो फिर हम्म। मैंने अगले साल सिंसियरली ईएससी प्रिपरेशन चालू की 19 में। 19 में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। तो हम्म। फिर थोड़े से उससे जो मिस्टेक्स की मैंने थोड़ा इम्प्रूव की। 20 में मेरा प्रीलिम्स निकल गया था। तो हम्म। फिर मैंने लेकिन रेलवे तो तक ज्वाइन कर लिया। तो फिर हम्म। रेलवे में मुझे टाइम वाइम मिल नहीं पा रहा था, तो मैंने फिर मेंस दिया तो, बट सिंसियरली नहीं दे पाया तो नहीं हो पाया इसीलिए। और फिर रेलवे में जब 2 साल था तो वहाँ मुझे टाइम मिलता नहीं था बेसिकली। मैंने 2 साल कोई एसी वैसी नहीं दिया। फिर मैं 22 में मैंने रिजाइन किया, फिर वापस से प्रिपरेशन चालू की। तो फिर मेरा ये पिछले साल मेरा इंटरव्यू हुआ था और इस बार फाइनल सिलेक्शन हो तो मैं ये एक बार सबको ये बोलना चाहूंगा, ये प्रॉपर सेलेक्टेड नहीं थे बट इनको पता था कि ये सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। अगर जो भी वीडियो देख रहा है, क्योंकि तब इनके पास जॉब नहीं थी लेकिन इनको पता था अगर ये तैयारी करेंगे तो यस निकाल लेंगे। तो अगर आप फुल डेडिकेटेड हैं तभी आप मतलब ये डिसीजन लीजिए। आपका अपना पर्सनल हो सकता है कि आप मतलब कितना डेडिकेटेड होके किसी चीज की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, और आप मुझे ये बताइए कि जैसे कुछ लोग, आपने मेडिसी से कोचिंग ली है तो अब उसकी फीस अराउंड 1 लाख रुपीज है, तो हर कोई अफोर्ड कर नहीं सकता। तो यूट्यूब पे कोई ऐसे सर या कोई जो आप इसी में बता सकें कि बच्चों का फायदा हो जाए विदाउट मतलब पेइंग मनी, बिकॉज ऑन यूट्यूब एवरीथिंग इज अवेलेबल नाउ। हाँ, ये बेनिफिट हो गया आजकल के बच्चों को। हमें उस समय बेनिफिट नहीं था। हमें क्या था, हमें दिल्ली आना ही पड़ेगा, या तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी पुणे में है, लखनऊ में है। तो ये एक बेनिफिट है आजकल। और आप वैसे भी देखिए, आप जैसे कि अ, उमेश ढांडे सर का कंट्रोल सिस्टम है, उससे बेटर यूट्यूब पे कुछ नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे क्रिएट्रिक्स के थे सर का, उनका भी बहुत अच्छा मटेरियल है। तो आप खुद ही जैसे टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हैं, वो बेटर है। किसी एजुकेटर को फॉलो करने की इतना जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, वही टॉपिक आपको वीक लग रहा है, स्टैंडर्ड बुक में थोड़ा क्लियर नहीं दिया हुआ है, आप उसको जाइए नेट पे सर्च, यूट्यूब पे सर्च मारिए कि मुझे पढ़ना है, मान लीजिए नाइक्विस्ट प्लॉट पढ़ना है।
नहीं, हम्म, कुछ प्लॉट सर्च कीजिए, आपको दो चार अच्छे वीडियो मिल जाएंगे जो आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है, उसको देखिए। हम्म, कोई जरूरी नहीं है हम्म, किसी को फॉलो करें, बट हाँ, टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं, ज्यादा बेटर होगा, और स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करें। और ओके। एक और चीज है कि मटेरियल तो आजकल इजीली अवेलेबल है हर जगह। तो मटेरियल हाँ तो आपको किसी और मिल जाएगा, फ्रेंड से जो कोचिंग करा, या फिर कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर जो। हम्म, नहीं आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है बच्चों में, ये उनका ये चल रहा है कि वो एक साल कोचिंग करते हैं, उनके नोट्स बार बार रेफर करते हैं और सीधा टेस्ट सीरीज पे आ हम्म, जाते हैं। आजकल स्टैंडर्ड बुक्स मतलब शायद ही कोई फॉलो कर रहा होगा। तो उसमें आप ये बताइए कि ईएस में स्टैंडर्ड बुक्स का क्या रोल है? हाँ ये चीज, मैं तो कहूंगा ईएससी में स्टैंडर्ड बुक का सबसे आजकल तो और इम्पोर्टेंट रोल हो गया, आई थिंक 2022 के बाद से, क्योंकि अब क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट नहीं आते हैं। पहले क्या था कि एक सेट ऑफ क्वेश्चंस थे, वही रिपीट होते थे, आपको आप उसको रट लीजिए या जैसे भी कर लीजिए, आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है। अब पेपर 2 साल 3 साल के देखिए, कुछ भी आता है, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ से आता है। तो अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, आपको कम से कम बेसिक आइडिया तो रहेगा कि हाँ, इतना तो मेरा कंप्लीट है, तो आपको कॉन्फिडेंस खुद ही आएगा। और आप कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एडवांस कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, तो डायरेक्ट ही स्टैंडर्ड बुक से पटक देते हैं वो लोग। हम्म, तो आप पढ़ेंगे, फायदा ही होगा उससे। और जैसे मैं मतलब मैक्सिमम लोग फोर्थ ईयर से अपनी तैयारी शुरू करते हैं, तो उस टाइम में मतलब, और जब तक आप हम्म फाइनल हो या थर्ड ईयर में अगर आपने तैयारी शुरू करी है तो इतना टाइम नहीं होता लोगों को कि वो पूरी पूरी बुक्स पढ़ें। तो उस केस में आप क्या मतलब बोलना चाहेंगे? हम्म इतना हम्म टाइम हम्म, क्योंकि हम्म। सच में नहीं मिल पाता, कॉलेज भी फोकस करना देखिए, और मैं तो फिर। एक चीज हम्म, मैं एक चीज कहूंगा, जैसे कि मैंने जो मिस्टेक्स की थी, कि मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया था इसको। सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में अगर मुझे पता ही चला कोई एग्जाम होता है ईएससी, गेट सुना था, ईएससी तो जानता भी नहीं था मैं। तो ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए कि सेकंड ईयर से अगर आप थोड़ा थोड़ा चालू करें, जरूरी नहीं है कि सब कुछ पढ़ना है। एक कोई इंपॉर्टेंस एनालॉग है, एसेट्रा स्मिथ पढ़ लिया, आपका एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो जाएगा ना। तो धीरे धीरे फिर आपको अपने आप ही पढ़ने में मन लगने लगेगा। एक सब्जेक्ट चलो कंप्लीट है, उसी से इंटरेस्ट आएगा, चलो फिर मैं कम्युनिकेशन का भी उठा लेता हूँ, कोई उठा लिया मैंने किताब, फिर इस तरह चलते चलते टॉमी से उठा ली, कोई भी उठा ली, चलते चलते फिर आपको इंटरेस्ट खुद ही आएगा। क्योंकि हम हम्म, लोगों को क्या प्रॉब्लम था, हमें समझ में नहीं आता था कॉलेज में। हम्म, हम्म, तो मैं तो था कि ये बहुत टफ है ईएससी हमारे पास, गेट उस समय ईएससी तो पता भी नहीं था, गेट बस की बात नहीं है। फिर फोर्थ ईयर में देखा किसी कॉलेज में किसी का हुआ, तो लगा शायद गेट हो सकता है। फिर यहाँ आए तो पता चला कि गेट से बेटर तो और ईएससी भी हो सकता है, अगर आप ट्राई करें तो। इसी तरह आप हम्म, कॉन्फिडेंस बिल्डअप अपने आप होता रहेगा, पढ़ते रहेंगे, हम्म। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा। ओके। और जैसे आप रेलवे में काम कर रहे थे तो उसके टाइम मतलब साथ साथ भी आप पैरेलल तैयारी कर रहे होंगे, तो मैक्सिमम लोगों के ये रहते हैं जॉब के साथ तैयारी कैसे करें क्योंकि हाँ टाइम नहीं हाँ मिल पाता। तो वो आपने कैसे मैनेज करा? हाँ हाँ हाँ। अब मैं एक चीज इस पे कहूंगा कि जैसे कि मैंने एक थोड़ी सी मिस्टेक की थी, कि मैंने रेलवे ज्वाइन कर लिया था। रेलवे थोड़ी सी टफ नौकरी है, वहां हम्म, प्रिपरेशन थोड़ा आपको टाइम कम मिलता है। तो हम्म, जब जब भी आप कोई ज्वाइन करे सर्विसेज, थोड़ा उसके बारे में रिसर्च कर लें कि क्या है नहीं है, कि आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे मुझे रिजाइन करना पड़ा, मुझे रिजाइन नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम्म, मुझे एडिक्वेट टाइम नहीं मिल पा रहा था पढ़ने का, कि जितना हम्म, कोई एग्जाम निकालने के लिए चाहिए आप। और बाकी लंबी में, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपना हर दिन 1 2 घंटा किसी तरह की आप टचअप में रहें, क्योंकि टेक्निकल में टचअप बहुत जरूरी है। आप हम्म, छोड़ देंगे तो सब भूल जाता है आदमी। नॉन टेक नहीं है कि जिंदगी भर याद रहेगा, टेक्निकल हम्म, रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है। तो हम्म, मैं, वो होता है टेक्स्ट बुक ऐप आता है, तब ग्रेड अप हम्म, भी था। तो क्विज हम्म, कम से कम लगाते रहो, ये टाइम मतलब हम्म, थोड़ा सा जस्ट टचअप रहेगी, बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। हम्म। तो मतलब ऑफिस आवर्स में आप नहीं पढ़ते थे, आप उसके बाद आके अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते थे? हाँ हाँ हाँ, अगर मुझे थोड़ा सा वैसे टाइम वहाँ बहुत कम ही मिलता था, हार्डली हम्म, कम मिलता था, लेकिन जब जी जैसे मिला, ऐसे एक मान ली संडे छुट्टी है, पढ़ लिया दो चार, अपना कम से कम 5 10 क्विज ही लगा ली, तो क्विज से जस्ट कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो मुझे कुछ तो याद है। नहीं, ये हम्म, थोड़ा देख लिया किताब से कि चलो भाई, इतना तो याद है ना, कि अगर आप पढ़ने भी जाएंगे वापस से, मान लीजिए कुछ अच्छी तरह प्रिपरेशन करेंगे, तो ये नहीं कि सब भूल गए हो। हम्म, सब भूलने से फिर पूरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। कॉन्फिडेंस का ही गेम है एग्जाम। कॉन्फिडेंस रहेंगे तो आप अपने आप होता रहेगा धीरे धीरे। तो जब आपने रेलवे छोड़ी तब आपके हाथ में कोई नौकरी नहीं थी, तो बस आप ईएस के लिए आपने छोड़ दिया? नहीं नहीं, हाँ हाँ, मैंने ईएस के लिए नहीं, मैंने एक प्लान किया, मैंने कम से कम 6 7 एग्जाम टारगेट किए। कुछ ग्रुप हम्म, बी एग्जाम और कुछ ग्रुप ए एग्जाम। कि अगर ग्रुप ए नहीं होता है, ईएससी नहीं होता है, तो फिर ग्रुप बी तो कम से कम कोई नौकरी तो लग जाएगी ना। तो मैंने टारगेट किए, और मैंने 6 एग्जाम टारगेट किए थे। एक मैंने आईएमडी दिया था, उसमें भी मेरा हो गया था। एनटीआरओ दिया, उसमें भी मेरा हो गया था। और नाइलेट के एग्जाम दिया था, उसमें मेरा इंटरव्यू तक गया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। और मैंने एक पेटेंट दिया जिसमें मैं सिलेक्टेड हूँ अभी, और ईएससी दिया।
तो ईएससी में भी हो गया, तो आपको टारगेट करना पड़ेगा प्रॉपर एक, कैसे मतलब एक उसके थ्रू की क्या क्या मुझे टारगेट, क्योंकि हर कोई एग्जाम तो नहीं दे सकता ना मैं, क्योंकि हम्म। हर एग्जाम में थोड़ा थोड़ा अलग चीज चाहिए होती है, तो आप प्रॉपर टारगेट कीजिए कि ये एग्जाम, फिर हो जाता है इजीली। थोड़ा सा एक अच्छी मैथमेटिकल ढंग से पढ़ेंगे तो। हम्म। और एक क्वेश्चन और है, जिससे हम लोग तैयारी शुरू करते हैं या जो भी देख रहे हैं गेट वाले बच्चे हैं, तो मैक्सिमम लोगों को ये रहता है ईएस प्लस गेट की तैयारी में पहले गेट का सिलेबस खत्म कर लो। फिर जब गेट का खत्म हो जाए, गेट का पेपर दे दो, हाँ उसके हाँ बाद हाँ। फिर आप ईएस का मतलब नॉन टेक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज, ये सब स्टार्ट करो। तो आपका क्या हम्म। है नॉन टेक और नॉन टेक को लेके? हम्म। मैं इस पे मेरा खुद एक वो है, क्योंकि मैं जब पहली बार ईएससी गेट प्लस ईएससी दिया था तो मैंने कोई नॉन टेक नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ गेट पढ़ा। गेट प्लस ईएससी बैच था, पर मैं ईएससी पढ़ता ही नहीं था, सिर्फ गेट पढ़ा कि सोचा कि गेट इजी है। मुझे लगा कि हम्म। ईएससी नॉन टेक बहुत इतना कौन पढ़ेगा, 10 सब्जेक्ट देखने में लगते हैं वो, और प्लस इसमें भी 6 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आते हैं, एडवांस कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह। वो मिस्टेक थी, क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए किसी को भी कि हमारे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सब में इंस्ट्रूमेंटेशन एडवांस कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आता है, गेट ही छोड़ के बाकी सब में आता है। तो इसीलिए आपको जरूर पढ़ना चाहिए। हाँ, आपको नहीं टाइम मिल रहा है, ठीक है, आप बाद में लास्ट समय पे कर सकते हैं, लास्ट महीने है मान लिया, ठीक है, गेट का पढ़ लिया, गेट दे दिया, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बाकी कोई जैसे मान लीजिए उस समय डीएमआरसी का एग्जाम था, अब तो नहीं होता है, या फिर कोई स्टेट एग्जाम्स होते हैं, उसमें सब में पूछता है इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह। तो इसलिए वो बहुत जरूरी चीज है, पूरा पढ़िए, फिर हम्म। उसके बाद तय कीजिए। और प्लस नॉन टेक तो बहुत इजी होता है, नॉन टेक तो किताब पढ़ के कोई फायदा नहीं हो, कॉमन सेंस का गेम है। जितना आप थोड़ा कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा, और अच्छा आएगा नॉन टेक में। बाकी एप्टी मैथ्स तो गेट में भी आता है वो तो। सो नॉन टेक के लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करना चाहेंगे, या जैसे मेडिजी की नोट्स आते हैं वो मोर देन इनफ है? नहीं। हाँ कुछ हाँ, नहीं, सब्जेक्ट्स का। मैं नॉन टेक पे ये कहूंगा, मैं नॉन टेक थोड़ा अच्छा है। हम्म। हाँ, नॉन टेक मेरा थोड़ा अच्छा हुआ, मैं थोड़ा बता सकता हूँ, मेरे हर बार अच्छे ही मार्क्स आए हैं उसमें। तो हम्म। मैंने क्या किया, वो एक हमारे 17 में एक बुक मिली थी, मेडी हम्म। जी की, जो 2 वॉल्यूम की आती है, पता नहीं अब मिलती है कि नहीं, इसमें सारे होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक उनकी बुक होती है मोटी सी। तो नहीं नहीं, अब बस तो मैंने वो वही पढ़ा है आज तक, कुछ इंडिविजुअल एक्स्ट्रा बुक्स नहीं पढ़ा देते है हैं उनके वो। नोट्स। अब तो खैर हाँ, तो दो जो बुक्स भी नहीं है आती वही है। जो बुक आती है उनकी, जो भी उनकी होगी। हम्म। और जैसे इस लिमिटेड टाइम फ्रेम में 20 सब्जेक्ट्स दिमाग में रख के एग्जाम में जाना, वो खुद में बहुत बड़ी बात है। तो आपका रिवीजन बेसिस क्या रहता था, मतलब आप कैसे, मतलब हम्म। मटेरियल साइंस में इतने सारे हाँ फॉर्मूले मैं, हैं, एडवांस कम्युनिकेशन, नॉन कम्युनिकेशन, मतलब बहुत ही सब्जेक्ट्स हैं। ऑलमोस्ट 20 सब्जेक्ट हो जाते हैं ईएस प्लस गेट मिला के। तो वो 20 सब्जेक्ट्स के इतने सारे फॉर्मूले, मतलब कैसे रिटेन करा आपने? हाँ, देखिए, मैंने आज तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, जो कि मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मुझे कभी शॉर्ट नोट्स की आदत बचपन से नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। मैंने क्या किया, मेडी जी की एक बुक आती है, वो होती है ना, छोटी सी हैंड बुक आती है एक, हाँ 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 हाँ। उसमें सारे मेन मेन फॉर्मूले लिखे रहते, तो मैं, हाँ, तो मैंने क्या किया, उसी को ही जो मुझे फॉर्मूले, उसी में सब कुछ अंडरलाइन करके, और जो एक्स्ट्रा बुक में मतलब कि नोट्स में कराए गए हैं जो नहीं है उसमें, सब उसी में सब कुछ लिख दिया है उसमें। कोई, हम्म। मैंने आज तक उसी को मैं लास्ट 2 दिन 3 दिन वही पढ़ता हूँ, कुछ कर किताब नहीं छूता, क्योंकि हिम्मत नहीं होती है। हाँ, लास्ट महीने सिर्फ टेस्ट सीरीज, जो हम्म। डाउट है फिर कॉपी खोल लिया, क्योंकि फिर आप कॉपी खोलने पढ़ते रहेंगे तो आपको लगेगा इतना कौन पढ़ पाएगा, अपने आप कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। हम्म। क्योंकि अगर हम बार बार, और हाँ बहुत बच्चों का क्या रहता है, वो नोट्स पढ़ते हैं तो उनको लगता है हमको नोट्स याद नहीं है, तो फिर वो क्वेश्चन पे जंप नहीं कर पाते, वो बार बार हम्म। थ्योरी 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 देखते रहते हैं। ये भी, हाँ, क्योंकि बस आप यही रही, यही राइट। जितनी बार कॉपी खोलोगे आपको कुछ नया मिलेगा, अरे ये तो हमसे रह गया। फिर वो कहते हैं एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज कर हाँ। लेते हैं, उसी में फिर उनका सारा टाइम चला जाता है। सही बात है। तो उसमें आप मतलब क्या कहना चाहेंगे बच्चों को कि कितना थ्योरी को इम्पोर्टेंस देनी है, कितना क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस देनी है, या सिर्फ आपने फॉर्मूले करे और सीधा क्वेश्चन पे जंप कर जाओ? तो आपका क्या व्यू है इस पे? मेरा तो इसमें व्यू रहेगा कि आप टेस्ट के थ्रू ही रिवाइज कीजिए, वो बेस्ट होता है। टेस्ट पढ़िए, आपको कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाए, उसके थोड़ा सा वो टॉपिक पढ़ ले, क्योंकि इससे आपको ये भी लगेगा कि मुझे कौन सा टॉपिक याद है, कौन सा नहीं है, कि जो टॉपिक याद है ट्रू। उसमें क्यों फालतू में पढ़ना ज्यादा। हम्म। हाँ, तो इसलिए जस्ट टेस्ट दीजिए, जो आपको प्रॉब्लम करते रहे वही वही करते रहना चाहिए लास्ट के 2 3 महीने, उससे अपने आप, क्योंकि किसी को याद नहीं है पूरा, किसी के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं आ रहे हैं टोटल, किसी के 1300 नहीं आ रहे हैं, ना आएंगे कभी जिंदगी में, बल्कि लगता ट्रू। है कि इजी होता है, पर किसी के नहीं आते। हम्म। तो इसीलिए जित 50 60% मोर, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स से 50% से भी कम में सिलेक्शन हो रहा है, तो ट्रू। बस थोड़ा सा पढ़िए, टेस्ट सीरीज अच्छी तरह कीजिए, इजिली हो जाएगा।
हाँ, और टेस्ट सीरीज मेंस की आपने मेडिसिन सेंटर पे जाके दी थी या आपने ऑनलाइन ही सबमिट करे था, मतलब जो रिटर्न वाला हाँ होता नहीं है? नहीं, मैंने ऑफलाइन दी थी, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन ऑफलाइन दी थी मैं। ऑनलाइन मुझे जा रहा होता नहीं है, कौन अपलोड करे बैठ के उसको, ऑफलाइन दिया था मैंने। अच्छा, ऑफलाइन दिया था। और जैसे अभी दिसंबर चल रहा है तो अभी बहुत पीक सीजन है। अभी तो चलो इस साल ईएस थोड़ा शिफ्ट हो गया, वरना हम्म ईएस भी फैब में होता था, गेट भी फैब में होता था। हम्म और अब बच्चे मतलब कैसे तैयारी करें गेट को अप्रोच करने के लिए, अब जो इस लिमिटेड पीरियड में टाइम बचा है, सिर्फ टेस्ट सीरीज को अप्रोच करें? क्योंकि अगर टेस्ट हम्म में उनके नंबर नहीं आएंगे तो अभी उनका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा, और कुछ सब्जेक्ट लोगों के प्रिपेयर भी नहीं होंगे। हम्म। तो आप मतलब इस पे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा मैथ सेफ्टी अच्छा कर लें, क्योंकि वो फ्री के मार्क्स होते हैं, वो सबसे इजी होते हैं। वो आपको 15 में से अगर आपके 13 आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 13 14 आ रहे हैं तो वो आप बहुत लीड कर लोगे, क्योंकि बहुत लोग सिली मिस्टेक्स करते हैं उसमें। तो ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद सिंपल सब्जेक्ट्स उठाएं, नेटवर्क, डिजिटल, कंट्रोल, ये तो बहुत easy है। ये कम से कम 20 मार्क्स का आएगा, तो 20 एकदम टॉपिक्स होते हैं, तो वो सब उठाएं। और जैसे कि आपका अभी तो मेरे ख्याल से ओएफसी डाल दिया है गेट में, ऑप्टिकल हम्म। फाइबर भी है, तो वो भी एकदम हम्म। इजी टॉपिक है। सीओए इजी टॉपिक है। ये सब उठाएं, जो टफ टॉपिक है छोड़ दीजिए लास्ट में, जो हो गया सो हो गया। लास्ट में बस अब टेस्ट सीरीज दीजिए, और प्रीवियस ईयर जरूर 7 साल का कर लीजिए गेट में, पर्टिकुलरली यस, कोई भी एग्जाम भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो रिपीट होंगे उससे। सेम हम्म। सवाल रिपीट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होगा। और उतना ही आप कर लेना, थोड़ा उसी को अगर उस कॉन्सेप्ट को जस्ट ब्रश अप कर लें तो आपके हम्म। 500 के अंदर तो रैंक इजिली आ सकती है, इजिली। और थोड़ा हम्म। उस दिन दिमाग काम किया तो अच्छी रैंक भी आ जाएगी। हम्म। और राजीव सर, अगर मैं आपको बोलूं पीएसयू वर्सेस ईएससी, तो आप इसको थोड़ा कंपेयर करिए, और एमटेक, क्योंकि बच्चों के तीन ही टारगेट होते हैं बीटेक करने के बाद, या तो उनको एमटेक करनी है, या किसी पीएसयू में जॉब चाहिए, या फिर ईएस जो बिल्कुल सेपरेट हो गया। तो इन तीनों में आपका मतलब क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है, थोड़ा सा वो बता दीजिए। देखिए, अगर आपको ईएससी करना है तो ईएससी में आपको ग्रुप ए ठीक है। हम्म। जेटीओ उतना अब तो, लेकिन लास्ट अगले साल से शायद जेटीओ हट गया है मेरे ख्याल से, नहीं। और नहीं, ग्रुप ए जेटीओ ही है है। सारा, तो ईएससी तो सबसे बेटर मैं कहूँ। अच्छा, है हम्म। क्या इस अगले साल में भी जेटीओ है? हाँ, इस साल जो हाँ, मतलब तो मुझे 25 पता वाला नहीं, है मैंने उसमें। देखा नहीं है इस बार। हम्म। हाँ, तो जेटीओ तो नहीं है, उससे बेटर आपका कोई भी पीएसयू है, और उससे बेटर है एमटेक कर लेना। जेटीओ प्रमोशन एस्पेक्ट्स बहुत कम है। ठीक है, बहुत तो कम है। ग्रुप ए सबसे अच्छा मैं कहूंगा ईएससी। फिर हम्म। उसके बाद पीएसयू और एमटेक अपनी पर्सनल चॉइस है। क्यों? हम्म। क्योंकि एमटेक में क्या है, अगर आपका अच्छे कॉलेज से करेंगे, पार्टिकुलरली आईआईटी से और कुछ एनआईटी से, वहाँ बहुत पैकेज है और वहाँ बहुत ग्रोथ है, पर्टिकुलरली अपने सेमीकंडक्टर में काफी ग्रोथ है। बट वो पर्सनल किसी को पीएसयू में भी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि पीएसयू में भी ग्रोथ अच्छी है, पर्टिकुलरली आईओसीएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी में भी थोड़ी अच्छी ग्रोथ है। तो ये सब अपनी चॉइस है वहां पे, बट हाँ ईएससी इनसे वे बेटर, बस मैं ये कहना चाहूंगा। ये तो खैर गजेटेड है ऑफिसर। तो आपने क्या प्रेफरेंस करी है, सबसे पहले हाँ, रेलवे या आईटीएस? रेलवे तो इस साल थी ही, रेलवे हाँ, अगले इस साल साल थी से ना। आ रही है, तो मैं तो आईटीएस ही भरा है इसीलिए। ओके, आपको तो इजीली मिलेगा आईटीएस, फिर उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में। हाँ, और थैंक्स। हम्म, और और कुछ मतलब मोटिवेशन आप बच्चों को मतलब जो देख रहे हैं कैसे तैयारी करनी है, कुछ आप बताना चाहें? क्योंकि आपने मतलब सब कुछ ही करा है। मैं यही कहूंगा आपने बस वो, कि सबसे क्योंकि आपने हम्म, कॉलेज पास करने के बाद तैयारी का 2 साल भी फेज देखा, फिर आप मेडिसिन में आपने कोचिंग भी ली, फिर आपने जॉब भी करी, और आपने हम्म, लास्ट अटेम्प्ट में यस निकाला, तो मतलब ये है कि होप नहीं छोड़नी। तो इस जर्नी को आप अपने शॉर्ट में बता सकते हैं कि आपके, हम्म, क्योंकि बहुत बच्चों के डाउन्स बहुत सारे आते हैं, उनको लगता है अब हमसे नहीं हो पाएगा, और दिसंबर में आके मैक्सिमम जो चंक होता है स्टूडेंट्स का, वो कहता है अब नहीं हम पेपर दे रहे हैं। तो ये अप्स एंड डाउन्स को गिव कैसे अप मैनेज कर। करना है? कोई बच्चा अकेले बैठ के तैयारी कर रहा है, ऑनलाइन तैयारी कर रहा है, तो वो काफी सैड भी हो जाता है कि अब नहीं हो पाएगा, डिप्रेशन वाली फीलिंग आ जाती है। तो इन सबको आप मतलब कैसे पॉजिटिव वे में लेते हैं, क्योंकि आपने तो लास्ट टाइम में मार के मतलब इतिहास बना दिया है कि नहीं, कुछ भी पॉसिबल है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम्म, मैं तो ये कहूंगा, देखिए पहले तो एक प्लान कीजिए, क्योंकि आपको सबको आदमी को पता होता है वो क्या कर सकता है। तो एक प्लान कीजिए कि सही में मुझे ईएससी करना है कि नहीं करना है, कि मैं टेक्निकली उतना, कोई कॉलेज में आदमी को पता रहता है कि मैं टेक्निकली समझ सकता हूँ कि नहीं। एक हम्म। पहले प्रॉपर प्लान कीजिए कि मुझे नॉन टेक करना है कॉलेज के बाद, या टेक करना है। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो टेक करना है,
अच्छे से ईएससी की प्रिपरेशन कीजिए फुल, जितना मतलब पूरा ईएससी का सिलेबस, क्योंकि वो सुपर सेट है वो। उसके अंदर सारे एग्जाम, गेट कोई भी स्टेट एग्जाम सारे उसके सबसेट है, ठीक है। वो हम्म, आपको ईएससी एक बार कर लीजिए, फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैं ईएससी करना, मुझे टेक्निकल में ज्यादा इंटरेस्ट है कि सिर्फ गेट कर पाऊंगा मैं, या मैं स्टेट एग्जाम टारगेट कर सकता हूँ, ये आपका पहले हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने बोला कि सिलेक्शन ये वो सभी को होता है, क्योंकि आपको मिनिमम 2 से ढाई साल लगते हैं एक लेवल पहुंचने में कि अब आप में सारे एग्जाम निकाल सकते हम्म, हैं लगातार। ये नहीं कि 2 साल, 1 साल पढ़ा फिर बीच में नॉन टेक चले गए फिर टेक चले गए, ऐसे नहीं। लगातार 2 साल दीजिए, सिंसियरली दीजिए, चलता रहेगा। हर एग्जाम को ट्रीट कीजिए एक सिंपल प्रैक्टिस की तरह, कि चलो इस एग्जाम से मेरे बढ़ रहे हैं मार्क्स, चलो इसमें 5 मार्क्स से नहीं हुआ, इसमें चलो 3 मार्क्स से नहीं हुआ, इसमें जस्ट नहीं हुआ। तो ये सब हम्म, ऑब्जर्व करते रहिए और होप मत खोइए। होप नहीं खोने का है कि हम्म, सबसे मेन रीजन है कि आप, अगर आप अच्छी मतलब रिजल्ट्स आते रहेंगे तो अपने आप होप रहेगी कि हाँ अब तो हो ही जाएगा, अब तो हो ही जाएगा। और एक और चीज इंपॉर्टेंट कि एग्जाम सारे दीजिए। लोग एग्जाम इन देने जाते हैं, जो मैं हाँ, करता था पहले, वो नहीं होगा पहले एग्जाम दे, क्यों सीरियस सिंसियरली दिया ही वो सबसे मैंने एग्जाम दी, क्योंकि आपको क्या पता गलती से एकदम से 1 मार्क से नहीं हुआ, फिर आपको लगा यार ये तो हो सकता था, थोड़ा पढ़ते तो क्या पता हो जाता नेक्स्ट टाइम। तो हम्म, इसीलिए वो जरूर कीजिए। और दूसरा है कि जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्टेड कम रहिए, वो ही मेन है। आई थिंक मेरे ख्याल से होप को लेकर लोग दूसरों को देखते हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उस चक्कर में खुद ही अपने आप को भूल जाते हैं। सबका अपना दूसरा होता है ना, फेस होता है, सब अपने लाइफ होती है, जरूरी नहीं कि सब को 1 साल में मिल जाए, किसी को 4 साल में मिलता है, किसी को 5 साल में मिलता है, किसी को वो जॉब भी नहीं मिलती जो चाहिए होती है। पर हम्म, अगर आप अपना बेस्ट देंगे तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सबको मिल ही आता है, मैंने तो ये देखा लाइफ में। हाँ बस हम्म, होप नहीं खोनी है, थोड़ा थोड़ा करते इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट करते रहना है। मे भी कोई अच्छी जॉब ना लगे, छोटी जॉब कर ली, फिर उसमें थोड़ा सीखा, फिर वापस से ट्राई मार ली। तो वो करते रहिएगा ट्रू। तो। बाकी फैमिली सपोर्ट जरूरी है, फैमिली से रहिए कनेक्टेड। दोस्तों से एक दो, दो सबसे नहीं, 4 5 दोस्त अच्छे रखिए जो आपसे मतलब पढ़ाई में भी मतलब कि वैसे हो, थोड़ा सा उनसे सीखने को भी मिल जाए, वो सब रखिए। बाकी सब सही है, डिस्ट्रैक्टेड कम रहिए, सब सही चलेगा। ओके। तो काफी मतलब थैंक यू इस चैनल पे आने के लिए। और आपने मतलब जिन्होंने भी ये देखा होगा उनको काफी मोटिवेशन आया होगा। तो एंड में आप बुक्स के नाम बता सकते हैं एक एक करके कि कौन सी सब्जेक्ट के लिए क्या बुक्स है? आप मेरे को लिस्ट भेज देना, मैं हाँ अपलोड हाँ, कर दूंगा जो आपको सही लगे। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, मैं तो बता भी देता हूँ, बाकी मैं भेज भी दूँ। एक बार आप बता दीजिए। जैसे कि मैं कहूँगा 3 4 के। हाँ 3 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर पढ़नी चाहिए। जैसे कि आपको इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसमें सहानी तो अपनी वो है, रामबाण है, सारे क्वेश्चन उसी से आते हैं, पर्टिकुलरली मेंस में। फिल्म्स में भी आते हैं, मेंस में आते हैं। एडवांस कम्युनिकेशन में ओएफसी है, सीनियर जरूरी है, जॉन सीनियर। हम्म, और जैसे कि आपका इसमें है आपका मटेरियल साइंस है। मटेरियल साइंस में कैलिस्टर के जो होते हैं एग्जाम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं मेंस में, हम्म, तो वो भी इंपॉर्टेंट जरूरी है। और बाकी जैसे बाकी तो मैंने इतनी ज्यादा स्टैंडर्ड बुक पढ़ी ही नहीं, पर ये 3 तो मैंने अच्छी तरह पढ़ी थी। और बाकी मैंने छोटे छोटे जैसे कि टॉपिक्स पढ़े हैं सबके। जैसे मेरा डिजिटल में वो वीक था, क्या बोलते हैं उसको जो क्या बोलते हैं लास्ट में जो टॉपिक होता है नहीं अपना, लॉजिक मैं फैमिलीज। नाम भूल रहा हूँ उसका जो, नहीं नहीं लॉजिक फैमिली, लॉजिक फैमिली तो उतना सिलेबस में उतना आता नहीं है उतना। अरे वो लास्ट में क्या बोलते हैं उसको? ए डी सी तो डी एक ए सी। होता है चैप्टर होता है सबसे वो, नहीं अरे मैं नाम जस्ट भूल गया। उसमें आनंद की बुक बहुत अच्छी होती है वो पढ़ने के लिए। हम्म, हाँ एक आनंद बुक है, हाँ उनकी बुक बहुत अच्छी होती है, वो मैं जो आपको भेज दूंगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है अभी। हाँ और हाँ, ईएमटी में साड़िको के एग्जाम्पल के क्वेश्चन ट्रांसमिशन लाइन के बहुत हम्म, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल आए हैं उससे मेंस में। हम्म, और इसमें आपके जैसे कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट एक बुक है आपकी, सेलर के लिए वो, रैपापोर्ट। हम्म, कई बार जो हम फालतू फालतू सवाल आते हैं किसमें टीटीएमए लगेगा, एफ ये सब लगेगा, वो एफडीएमए लगेगा, तो वो सब उससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। हम्म, हाँ तो स्टैंड बुक से क्या होगा ना, आपको एक स्टैंड बुक का मैंने पहले इसी बार फॉलो की तो मेरी रैंक अच्छा आई, तो मैं ये ऑब्जर्व किया। स्टैंड बुक आप पढ़ते हैं ना, तो जैसे प्रीलिम्स में कई जो सवाल आते हैं जो एकदम आउट ऑफ द सिलेबस लगता है मैं कहाँ से पूछ लिया है, और थोड़े कंफ्यूजिंग से होते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगे स्टैंड बुक से। ये एक फायदा होता है पढ़ने का। और मेंस में फायदा है कि डायरेक्ट एग्जाम्पल के क्वेश्चन आ जाते हम्म। और स्टैंडर्ड बुक्स में मतलब मेरा जो पर्सनल है कि आप एक बार नहीं पढ़ सकते, आपको एक या दो बार कोई भी चीज रिटेन करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। हैं। हाँ हाँ ले, हाँ हाँ ले, हाँ 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 हाँ। लेकिन इतने सारे सब्जेक्ट्स के स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना अपने में एक बड़ी बात है, और ऊपर से उसका रिवीजन करना। नहीं उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है।
टॉपिक्स पढ़ने हैं कुछ कुछ, सबके कुछ कुछ टॉपिक जो वीक हैं आपके। अब जैसे कंट्रोल है, कंट्रोल में क्या जरूरत है पढ़ने की, अगर कंट्रोल आपका अच्छा है तो वही सवाल हम्म। आएंगे। कोई जरूरत नहीं, नेटवर्क कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। डिजिटल हम्म। कोई जरूरत नहीं, हाँ पर डिजिटल में कोई टॉपिक आपका वीक है वो उठा लीजिए आप। नेटवर्क में कोई हम्म। छोटा सा टॉपिक आपका मान लीजिए ट्रांजिएंट वीक है, वो उठा लीजिए आप, फिर आपको बेसिक हम्म। क्लियर हो जाए। हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि नोट्स तो मेडिची के नोट्स भी तो है ट्रू या ट्रू। तो वो उससे कंप्लीट हो जाता है सब कुछ। हम्म। तो राजीव बाकी सर अपना थैंक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, होप मत खोइए। हम्म। तो राजीव सर मेरे इस इंजीनियर यार चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में? हाँ मैं बढ़िया, ये आपका बढ़िया इनिशिएटिव है कि आप लोगों से हम्म। बात कर रहे हैं और दूसरों को इसी बहाने कुछ किसी को भी मोटिवेशन मिल जाए, क्योंकि जरूरी होता है। मैंने भी जब मैं था फेज में तो मैं ज्यादा देखता नहीं था ये सब चीजें, ठीक है। हम्म। तो मुझे लगता है हम्म। कि अगर आप किसी से देख लेते हैं तो कोई बता देता है सिंपल बंदा कि हाँ जो एकदम हम्म। एवरेज बंदा है इसका भी सिलेक्शन हुआ है, तो फिर आपको थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। फिर यार ये मोटिवेशन निकाल आते हैं। सकता है, इसने भी कोई स्ट्रेटेजी अपनाई, मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। मेरी अपनी स्ट्रेटेजी होगी बट मैं कोशिश कर सकता हूँ। नहीं मतलब तो मेरा ये तो ये है अच्छी कि इनिशिएटिव है काफी। आप सबकी सुनो, लेकिन जो आपको सही लग रहा है वो करो। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने सिर्फ टेस्ट से करा है तो आपका भी टेस्ट से हाँ होगा। आपका अपना हाँ पर्सनल होगा, और वो तभी होगा जब आप खुद से तैयारी हाँ करना शुरू करोगे। हाँ। हम्म। भाई। इनिशिएटिव लेंगे तभी होगा एक। हाँ, तो राजीव सर थैंक यू मेरे चैनल पे आने के लिए, मैं फिर से थैंक यू बोल रहा हूँ। और कॉन्ग्रेचुलेशंस AIR 2 थैंक यू के लिए, आदर्श, आपको जो भी। खुद में एक बहुत अचीवेबल मतलब वो है, बहुत बड़ी बात है। चलिए ठीक है, फिर इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू राजीव सर। ओके, थैंक्स।